गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में पाठ 16 पानी रे पानी। ओके, तो बच्चों इस चैप्टर को हम रीड करने वाले हैं। आज ये हमारा पार्ट 1 है। तो चलो अपनी किताब को ओपन करो, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किताब ओपन किया, हमारे चैप्टर का नाम है पानी रे पानी। पानी हमारे बहुत ज़रूरी है। जल है तो जीवन है, ये नारा आपने देखा होगा, है ना बच्चों। क्योंकि हमारे खाने में, पीने में, सभी में पानी बहुत उपयोगी होता है ना। चलो हम चैप्टर को पढ़ते हैं। अब हम कहाँ कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताबें पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी हमारे चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखाई देती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात। पर अब तो हम सबको घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों में, खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। देखो, पढ़ते हैं बच्चों। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूं सूं सी आवाज़ आने लगती, मतलब हवा भरी होती है उसकी। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम होगा, लेकिन मजबूरी जमानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर की बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव और शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। बच्चों, गर्मी के मौसम में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमें बहुत प्यास लगती है, उस समय पानी की कमी आती है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। यह हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके तो संभाल ले तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़ कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं, है ना बच्चों। आप करते हो ऐसा? आपके पास भी गुल्लक होगी। हमारी ये धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हम इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि है, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है।
इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इसे छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कई मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम, सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ती है। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात है तो उसे थाम ले, अपनी भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहे, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। तो बच्चों, ये हमारे जल का उपयोग के बारे में बताया गया है कि हमें जल का उपयोग सही करना चाहिए और जल को फालतू व्यस्त भी बहाना नहीं चाहिए। ओके बच्चों, आप भी करना। आपके घर में, आपके घर के आसपास कहीं पर नल चालू रहा ऐसे ही, तो उसको बंद कर देने का। ओके, तो बच्चों, ये पानी रे पानी जल के उपयोग के बारे में बताया गया है। तो इसका 1 पेज अपनी हिंदी के नोटबुक में लिखना। कल हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।